क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पवित्र जगह कहाँ है, जहाँ साक्षात शिव बसते हैं? वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। आज हम गर्व से कहते हैं हर हर महादेव। लेकिन दुख की बात यह है कि महादेव के घर जाने के लिए हमें एक ऐसे देश से भीख मांगनी पड़ती है। मैम, कृपया मुझे कैलाश यात्रा जाने की अनुमति दें। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपके दस्तावेज देखती हूँ। जिसने धोखे से हमारी जमीन हड़प ली। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो इतिहास की किताबों से मिटा दी गई। कैसे राजनीति और कमजोर फैसलों ने भारत के मुकुट को हमसे छीन लिया। आज़ादी के पहले और 1950 तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किसी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। हमारे पूर्वज वहाँ ऐसे ही जाते थे जैसे आप आज हरिद्वार या काशी जाते हैं। न नक्शे पर कोई पाबंदी थी, न दिल में कोई डर। लेकिन 1950 में चीन की नज़र तिब्बत पर पड़ी। चीन ने तिब्बत पर हमला किया और उसे कब्जा करना शुरू कर दिया। उस वक्त भारत के पास मौका था अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का, लेकिन हमने उस खतरे को हल्के में ले लिया। 1954 में हुआ पंचशील समझौता। भारत ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए। लेकिन इसी समझौते की आड़ में भारत ने आधिकारिक तौर पर मान लिया कि तिब्बत चीन का ही एक हिस्सा है। This cooperation between our two great nations is essential for Asian stability. I agree, Prime Minister. Our friendship will benefit the world. हमने बिना लड़े, बिना किसी दबाव के अपनी सांस्कृतिक विरासत और कैलाश मानसरोवर की चाबी चीन के हाथ में सौंप दी। इसे इतिहास की सबसे बड़ी रणनीति चूक माना जाता है। हमने सोचा कि दोस्ती बढ़ेगी, पर चीन ने हमारी इसे कमजोरी समझा। 1962 में जब चीन ने पीठ पीछे छुरा घोंपा और युद्ध शुरू किया, तो सबसे पहले उसने उन रास्तों को सील किया जहां से कैलाश जाया जाता था। युद्ध के बाद जो जमीन जहां थी वहीं रह गई। कैलाश पर्वत हमारी नज़रों के सामने था, लेकिन हमारी पहुंच से कोसों दूर हो गया। चीन ने इसे अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां की रहस्यमयी ताकतों ने उससे कभी कामयाब नहीं होने दिया। आज वहां चीन के कैमरे और फौजी तो हैं, पर शिव की शक्ति को आज तक कैप्चर नहीं कर पाए। आज हम उत्तराखंड के लिपुलेख तक सड़क बना चुके हैं। हम अपनी जमीन से कैलाश को देख सकते हैं, लेकिन वहां कदम नहीं रख सकते। यह सिर्फ एक पहाड़ के छिनने की कहानी नहीं है, यह एक देश की आइडेंटिटी और उसकी आत्मा के टुकड़े होने की कहानी है। क्या हम कभी अपना हक वापस पा सकेंगे? या फिर आपको लगता है कि 1954 में भारत को तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानना चाहिए था? क्या राजनीति की वजह से हमने अपने भगवान का घर खो दिया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस पर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में वो भी बता दीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।